आज का हमारा टॉपिक है इंजन ब्रेकिंग। एक्चुअली बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि इंजन ब्रेकिंग करना चाहिए या नहीं, और इंजन ब्रेकिंग कैसे करनी चाहिए। अब कैसे करनी चाहिए ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर अलग बात करूंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इंजन ब्रेकिंग कैसे करनी है। बट अगर मैं इंजन ब्रेकिंग के बारे में बोलूं कि इंजन ब्रेकिंग बाइक के लिए सेफ है या नहीं, तो मैं बता दूं दोस्तों कि इंजन ब्रेकिंग से ना एक चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है कि बाइक को ना, अगर आप रेगुलरली इंजन ब्रेकिंग करते हो तब वैसी सिचुएशन में बाइक के चेन पॉकेट पे और इवन पिस्टन्स पे ना लोड आ सकता है। बट इंजन ब्रेकिंग आपको करनी है, इंजन ब्रेकिंग करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को रेगुलरली यूज नहीं करना है उसे। वो इमरजेंसी केस में ना आप लोग इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम ब्रेक को ना कंटिन्यूसली प्रेस करके रखते हैं, मतलब बार बार जब हम ब्रेक का यूज करते हैं ना, तो हीट के वजह से ना हमारे ब्रेक पैड मतलब एकदम ढीले पड़ जाते हैं, जिससे हमारा ब्रेक पैडल हो या लीवर ठीक से वर्क नहीं करता, पूरा अंदर तक प्रेस हो जाता है, तो स्पॉन्जी होता है हमारा ब्रेक। तो स्पॉन्जी होने के रीज़न से हमारा ना ब्रेक ठीक से नहीं लगता। तो वैसे सिचुएशन में हमें इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना चाहिए। और ये सिचुएशन कब आती है अगर मैं बताऊं तो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अनमोड घाट या कोई भी घाट सेक्शन से निकलने वाले हो, तो घाट सेक्शन में क्या होता है कि बहुत देर तक डाउनल होती है। डाउनल में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोगों को कंटिन्यूसली बार बार ब्रेक प्रेस करते रहना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मतलब बार बार ब्रेक प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली ब्रेक पैड तो गर्म होगा ही, या पीछे डिस्क है तो ड्रम है तो ड्रम का ब्रेक लाइनर गर्म होगा ही, तो अगेन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए इंजन ब्रेकिंग आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं पर भी ट्रैफिक में भी बाइक स्लो करना है तो घूम करके स्लो, मतलब गियर शिफ्ट डाउन करके ऑल ऑफ सडन स्लो किया बोल के, तो ऐसे सब नहीं करना चाहिए। इंजन ब्रेकिंग तभी यूज़ करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत है। वैसे अगर हम लोग देखें इंजन ब्रेकिंग के बारे में, मुझे लगता है बारिश हो रही है तो मे बी मेरे कैमरा लेंस पे ना शायद थोड़ा वाटर ड्रॉप्स आ सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, तो इंजन ब्रेकिंग को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए? पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया, इंजन ब्रेकिंग हम तब यूज़ कर सकते हैं जब ऐसे बहुत डाउनर होती है, जैसे कि ये सिचुएशन यहाँ पर भी डाउनर है, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर ब्रेक से हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसे रोडों पे इंजन ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ सडन आप लोगों को इमरजेंसी ब्रेक लगाना है, सामने गाड़ी आ गई अचानक, ऐसे कुछ हो गया, तो आप लोग फटाफट शिफ्ट डाउन करके बाइक को कंट्रोल में ले सकते हो। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में चलेगा। अब मैं बोलता हूँ दोस्तों कि क्यों बार बार रेगुलरली इंजन ब्रेकिंग नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, अलग अलग माइट्स है, अलग अलग लोगों की थॉट्स है, सब लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। अब मैं अगर अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो ट्रक्स के अंदर अगर हम देखेंगे ना, उसमें एग्जॉस्ट ब्रेक है। मतलब ट्रक या बस ड्राइवर जो भी होता है वो मोस्टली घाट पे ना गियर शिफ्ट डाउन करके इंजन ब्रेकिंग के थ्रू ट्रक को स्लो करते हैं। एक अगर आप लोग देखेंगे ना ट्रक में, तो उनके अंदर एक और फीचर होता है कि उसमें एग्जॉस्ट ब्रेक होता है। एग्जॉस्ट से क्या होता है कि एग्जॉस्ट, उसके जो साइलेंसर पाइप है ना, वहाँ पर ना उसका एग्जॉस्ट के पास एक फ्लैप रहता है, थोड़ा एक डिवाइस होता है जो आप लोग जैसे बटन प्रेस करेंगे, एग्जॉस्ट ब्रेक एक बार ऑन कर दिए तो वो फ्लैप ना ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट को बंद कर देगा। तो जब रिक्वायर्ड नहीं है तो ट्रक ड्राइवर क्या करता है कि उसे ऑफ करता है। जब ज़रूरत है, जैसे कि अनमोड घाट या कोई भी बड़े बड़े जो घाट्स होते हैं, वैसे सब घाट्स पे ना एग्जॉस्ट ब्रेक को ऑन कर देते हैं, सो दैट ट्रक इजीली मतलब थोड़ा स्लो आराम से घाट से आराम से उतरे। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ब्रेक पैड गर्म हो गए ना, अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि ब्रेक स्पॉन्जी होता है। तो घाट सेक्शन में और भी ट्रक में भी क्या होता है कि बहुत सारा लोड होता है ना, तो थोड़ा रिस्की होता है ट्रक के अंदर गाड़ी को स्टॉप करना। इसके लिए ट्रक्स के अंदर एग्जॉस्ट ब्रेक का यूज़ करते हैं। देखो दोस्तों, ट्रक और बस ड्राइवर ना इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते ही हैं, क्योंकि बस को रुकाना है, ट्रक को रुकाना, ट्रक में स्पेशली लोड बहुत होता है तो ट्रक इजीली रुकती नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में वो लोग इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं। बट हमारी बाइक्स में क्या है, हम लोग की बाइक में इतना भी लोड नहीं होता है, बाइक या कार में इतना भी लोड नहीं होता है कि बाइक कंट्रोल ही ना हो। तो इसीलिए आप लोगों को ट्रैफिक में ऐसे सब सिचुएशन में इंजन ब्रेकिंग का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो एक बाद में ना हैबिट बन जाती है। जब भी हम बाइक को स्लो करेंगे, डायरेक्टली शिफ्ट डाउन करके ना डायरेक्ट इंजन के ऊपर लोड आएगा, उस पर डायरेक्ट हम लोग स्टॉप करने की आदत लग जाएगी। बाइक के लिए भी अच्छा नहीं है। वैसे इवन आप लोग अभी क्लच बिना पकड़े भी गियर डालोगे ना, तब भी बाइक में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस अगर आप लोग ऐसे चलाओगे, फॉर एग्जांपल सिगरेट एक बार पीने से कुछ नहीं होता, बार बार सिगरेट पियोगे तो ऑब्वियसली बॉडी को इम्पैक्ट करेगा ही ना। लॉन्ग टर्म का अगर सोचेंगे, लॉन्ग टर्म का, तो हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, लाइफ रिड्यूस होगी। वैसे ही बाइक की भी सेम है।
अगर आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार इंजन ब्रेकिंग करोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग कंटिन्यूसली बार बार यूज करते हो उसे, तब बाइक पे इम्पैक्ट करेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी याद रखो दोस्तों, बाइक को लुब्रिकेट, मतलब एक फ्यूल पंप होता है, सॉरी ऑयल पंप होता है, जितना आप रेव करते हो ना उतना वो ऑयल पंप प्रेशर बढ़ाता है और पूरे इंजन को लुब्रिकेट करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर रेड मार्क होगा, जैसे कि आप अभी ये ES है, ES के अंदर 9500 आरपीएम के ऊपर ना इन लोगों ने रेड मार्क दिया है, 9500 टू 12000 आरपीएम। और इंडिकेटर आरपीएम लिमिट का भी इंडिकेटर ग्लो करता है, इवन ड्यूक में भी होगा, ड्यूक्स में, और आजकल तो सब गाड़ी में आने लगा है आरपीएम मीटर। तो ये लोग देते क्यों है ये रेड लाइन क्यों देना है? आप वो लोग डायरेक्ट भी दे सकते थे ना, बट वो रेड लाइन देने का रीज़न ये है कि जैसे हम लोगों की बाइक एक सर्टन आरपीएम क्रॉस करती है ना, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट गियर में डाला और गुई करके जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली शो मारने के चक्कर में ही करते हैं, बट जैसे गाड़ी का आरपीएम बढ़ता है ना, तो हमारा जो फ्यूल ऑयल पंप है वो उतना प्रेशर से, उतना प्रॉपरली ना ऑयल की सप्लाई नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि पिस्टन का जो रोटेशन है ना, रोटेशन बहुत फास्ट होता है। तो रोटेशन फास्ट होने की वजह से पिस्टन हो गया, ऊपर कीम शाफ्ट हो गया, नीचे क्रैंक शाफ्ट हो गया। क्रैंक को फिर भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ऊपर का जो एरिया है, जैसे कि वाल साइड का जो भी हेड का जो एरिया है ना, वहाँ पर ना प्रॉपरली ऑयल की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑयल को नीचे से सक करके वो ऊपर तक सप्लाई करता है। तो उसे थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, और टाइम लगना भी प्रॉब्लम नहीं है, बट सप्लाई सब जगह पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केम्स जो होते हैं, केम्स रोटेशन लेते रहते हैं, केम के हर एरिया में प्रॉपरली ऑयल पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारा आरपीएम बहुत बढ़ जाता है ना, तो ऑयल की सप्लाई उसे ठीक से नहीं हो पाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि केम के जो वॉशर्स है ना, वो घिसने लगते हैं, घिसने की वजह से प्लेग क्रिएट होता है। तो हेड का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके, तो ये सब प्रॉब्लम्स ना क्रिएट होंगे। तो अगर ये सब प्रॉब्लम से बचना है और अपनी बाइक की जो लाइफ आपको बढ़ानी है, आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी एक एटलीस्ट 1.5 लाख किलोमीटर तक तो बिना इंजन के काम के चले, तो गाड़ी को लिमिट में चलाओ, गियर प्रॉपर टाइम पे शिफ्ट करो, इंजन ब्रेकिंग तभी यूज करो जब उसकी जरूरत है। जैसे कि इमरजेंसी में ब्रेक लगाना है, आप एकदम बहुत घाट उतर रहे हो जहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यूसली ब्रेक प्रेस करते रहना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में इंजन ब्रेकिंग का यूज करो। नहीं तो इंजन ब्रेकिंग को यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारी गाड़ी में इतना भी लोड नहीं रहता है कि ब्रेक मारने पे गाड़ी नहीं रुकती। गाड़ी कंट्रोल में चलाओगे तो आराम से चलेगी। तो वैसे ही दोस्तों, तो हाई आरपीएम पे क्या होता है कि जैसे हम लोग गियर, फॉर एग्जांपल मैं 30-40 के स्पीड पे था, अभी मुझे इंजन ब्रेकिंग करनी है और मैं ऑल ऑफ सडन गियर को शिफ्ट डाउन करता हूँ। तो गियर शिफ्ट डाउन करने से प्रॉब्लम क्या होगा कि आरपीएम बढ़ेगा। आप लोग कभी भी नोटिस करो, फॉर एग्जांपल अभी 25 की स्पीड पे, मुझे पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिखेगा या नहीं, अब मैं गियर शिफ्ट डाउन करूंगा, अब देखो 6000 आरपीएम पे चली गई। अभी और शिफ्ट डाउन करूंगा 7.5 पे चली गई। तो ये अगेन ये प्रॉब्लम है, आरपीएम जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो पिस्टन को और ऊपर केम शाफ्ट को प्रॉपरली लुब्रिकेशन नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली पंप का प्रेशर तो बढ़ेगा ही, जैसे हम लोग का प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी आरपीएम बढ़ेगा, बट लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम होगा ही दोस्तों। कहीं ना कहीं एटलीस्ट 30 to 40% लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मुझे लगता है, और बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि इंजन ब्रेकिंग सेफ है, करो यूज। देखो भाई लोग, गाड़ी खराब होगी तो कोई पैसे देने नहीं आने वाला है, आप लोगों को खुद अपनी जेब से पैसे देने हैं। तो इसके लिए जो भी लेना है डिसीजन सोच समझ के लो, और अपनी बाइक की लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो इंजन ब्रेकिंग का कम यूज करो, बार बार इंजन ब्रेकिंग का यूज मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट साइलेंसर चेंज करते हैं, फिर इंजन ब्रेकिंग का यूज करके बाइक को चलाते रहते हैं। क्या होता है कि साइलेंसर से बहुत जोर से आवाज आने लगता है, पटाखे फटने लगते हैं साइलेंसर से। हाँ, सुनने में बहुत मजा आती है, सही बात है, बट सोचो बाइक की लाइफ का भी सोचो कि बाइक आगे चल के अगर आप लोगों को मेंटेनेंस देते रहेगी, ये गया वो गया, कौन देने वाला है खर्चा? जो करने वाले लोग हैं। अगर आप लोग अपनी बाइक का करोगे दूसरों का देख के, तो आपको आपके ही जेब से पैसा देना पड़ेगा बाइक को रिपेयर करने में। इसलिए ट्राई करो कि इंजन ब्रेकिंग को तभी यूज करना जब उसकी जरूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, 2 सिचुएशंस मैंने बताए हैं जिसके जहाँ पर इंजन ब्रेकिंग को यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो भी सिचुएशंस है, मुझे तो इतना 2 याद है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इंजन ब्रेकिंग को यूज करो। तो दैट्स इट दोस्तों, मुझे यही कवर करना था इंजन ब्रेकिंग को लेके, क्योंकि मैं मेरा दोस्त भी मुझे पूछ रहा था कि इंजन ब्रेकिंग क्या है, इंजन ब्रेकिंग कैसा करना है।
मतलब लोगों के दिमाग में लोगों को ऐसे लगता है कि रेगुलरली भी अगर इंजन ब्रेकिंग करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइक से अच्छा साउंड निकालने के लिए भी कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक में आके ना फास्ट गियर शिफ्ट डाउन करके जुई जुई करके गाड़ी को रुकाते हैं। इसे कॉमनली यूज़ नहीं करना है, वैसे जब ज़रूरत है तभी यूज़ करो। आप लोगों को भी मैं बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आप किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। और दूसरों के बातों पे मत जाओ, कौन कौन कुछ भी बोलता है। जब बाइक ख़राब होगी तो आपको ही अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखो। हाँ, मगर एक और चीज़ के बारे में मैं बता दूँ, इंजन ब्रेकिंग हार्मफुल है, हार्मफुल तो नहीं है बट हार्म कर सकता है। कब क्या करेगा बोल नहीं सकते, क्योंकि इंजन पे लोड आ ही रहा है, आरपीएम ऑल ऑफ सडन अप डाउन तो हो ही रहा है ना, फ्लक्चुएट करेगा ही। तो मैं श्योर नहीं हूँ कब तक चलेगा इंजन ब्रेकिंग, मगर खर्चा ज़रूर लाएगा। ये ऑल ऑफ सडन तो आने वाला काम नहीं है। देखो दोस्तों, इंजन ब्रेकिंग से बाइक अभी का अभी खराब नहीं होने वाली है। एक बार किया, दो बार किया, ऐसे बाइक खराब नहीं होगी। जब खराब होगी तब पता चलेगा कि अरे रे इतना फटका आया। फॉर एग्जांपल ये वाटर कूल्ड इंजन है, इसका अगर हेड का कुछ काम आएगा तो एटलीस्ट 10,000 तो खींचेगा ही खींचेगा आराम से जेब से। तो जहाँ मेरी गाड़ी आराम से 1-1.5 लाख चल सकती है, वहाँ मैं 50-60 हज़ार में क्यों हेड का काम कर लेके आऊँ गाड़ी को। तो ये मेरी मस्ती से होने वाला है। इसके लिए ट्राई करो कि, तो इस पर आप लोग सोच सकते हो कि इंजन ब्रेकिंग सेफ है या नहीं। मेरे हिसाब से तो इंजन ब्रेकिंग इमरजेंसी सिचुएशन में चलता है, बट रेगुलरली यूज़ पे इंजन ब्रेकिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइक को कभी ना कभी वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।